हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो रहने वाली है ये उन स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है जो बच्चे क्लास 6 में, 7th में, 8th में और 9th में गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, जो बच्चे इस समय प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे और वो चाहते हैं कि अब यानी कि 2022 और 23 के सेशन में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, तो दिल्ली के स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, उनके लिए वीडियो रहेगी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, उनको अगर किसी और स्कूल में जाना तो वो उनको अपने स्कूल से ही बात करनी पड़ेगी, वहीं से वो ट्रांसफ़र वगैरह होगा। लेकिन जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में अभी हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना, तो उनको किस प्रकार से करना है, कितनी एज चाहिए, ठीक है, और कब ये एडमिशन होंगे, ठीक है, ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, और अगर ऑनलाइन हो रहे हैं तो उसके बाद क्या करना होगा, ये इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। और देखिए, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है मैंने लास्ट ईयर भी वीडियो प्रोवाइड करी थी आपको, इस साल भी एक फ्रेश वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करूँगा मैं। ठीक है, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। ठीक है, तो देखिए सुनिए, ठीक है, मैं आपको पूरा समरी में बताऊंगा। आप ये जो सर्कुलर ये पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है, देखिए ऑनलाइन होंगे रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे साइकिल 1, यानी कि 11 तारीख से स्टार्ट होंगे और ये 2 मई तक चलेंगे। ठीक है, और कोई बच्चा अगर जैसे इस तारीख के बीच में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाता तो एक मौका उसे और मिलेगा, जो 1 जून से लेकर 20 जून तक होगा। जितना लेट करेंगे उतनी पढ़ाई आपकी ख़राब होगी। साइकिल 3rd में अगर आप ट्राई करेंगे तो अगर साइकिल 3rd जब होगा तो वो 16 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक ये लास्ट है, इसके बाद एडमिशन नहीं होंगे। ठीक है, अगर डेट बढ़ जाए बात अलग है। तो आप अगर अभी पता लग रहे हैं आपको, तो आप अभी ट्राई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, सुन रहे मेरी बात। ये अगर आपका मूड बाद में तो आप बाद में देख सकते हैं। ठीक है, और देखिए आपका किस स्कूल में नेम आएगा। देखो, आप भरेंगे तो जो अपना आप स्कूल भरना चाहते हैं अपने आसपास वो भर सकते हैं, लेकिन जो लिस्ट निकलेगी जरूरी नहीं कि आपको उसी स्कूल में निकले, आपके किसी और स्कूल में भी नाम आपका आ सकता है। तो 20 मई को वो लिस्ट निकलेगी आपका नाम किस स्कूल में आया। ठीक है, समझे मेरी बात। उसके बाद आपको 21 तारीख को वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, 21 से लेकर 31 तक। अब वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से कागज़ चाहिए वो भी नीचे बताता हूँ, सेम ये रहेगा। ठीक है, ये बाद में मैं अब वीडियो जरूर बनाऊंगा इसके बारे में भी, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होता, बाद में पता लगता है। और ये दिल्ली स्कूल में दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, और इसे नॉन प्लान एडमिशन स्कीम कहा जाता है। ठीक है, जो दिल्ली के बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, जो प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में आना चाहते हैं। ठीक है, और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे ना, वो तो मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको इसमें सब डिटेल देनी है। आप पढ़ सकते हैं क्या क्या दे रखा है, मैं शॉर्ट में आपको सारा बता रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ। आपको मोबाइल नंबर पेरेंट्स का देना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ आपका चाहिए, आपका बैंक अकाउंट जरूर होना चाहिए। अगर आप अभी तक आपने बैंक अकाउंट नहीं खोला हो तो अभी बैंक अकाउंट एक ओपन करवा लीजिए। ठीक है, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। आधार कार्ड चाहिए और पर्सनल डिटेल आप देख सकते हैं, फादर नेम, मदर नेम, जिस स्कूल में आप लास्ट ईयर पढ़ते थे वो सब कुछ जो भी उसमें होगा। ठीक है, अब एज कितनी चाहिए, देखो कौन सा बच्चा किस क्लास में एडमिशन ले सकता है। अगर 6th क्लास में उसे एडमिशन चाहिए तो 31 मार्च 2022 को वो 10 साल का हो जाना चाहिए, 31 मार्च 2022 को। ठीक है, और 12 साल से कम होना चाहिए। ठीक है, अगर 7th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो 31 मार्च 2022 को 11 साल का हो जाना चाहिए। ठीक है, और उसकी उम्र 13 साल से कम होनी चाहिए। अगर 13 साल से एक भी दिन ज़्यादा है, ठीक है, तो वो नहीं कर पाएगा। और 8th क्लास में 12 और 14 का दे रखा है, आप देख सकते हैं। 31 मार्च को 12 साल का हो जाना चाहिए। ठीक है, 12 का है, 12 साल 1 मंथ का है, 1 दिन का भी है, तब भी उसका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर वो 11 साल का है ना और 11 महीने का है तो भी उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। और हाँ, अगर आप फिर भी डाउट आपको क्लियर करना है तो देखिए यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है। ठीक है, बाकी हर स्कूल के अंदर एक हेल्प डेस्क भी है, वहाँ पर आप जाकर पूरा का पूरा डिटेल पूरी की पूरी गाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता भी हूँ। ठीक है, अभी 1 मिनट रुको। ठीक है, और ये हो गया 9th के भी, आप एज देख लो। ठीक है, ये गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के रूल आपको मानने पड़ेंगे। हाँ, यहाँ पर ये बोला गया कि विदाउट एनी रिलैक्सेशन, कोई रिलैक्सेशन नहीं है, जो नॉर्मल एज क्राइटेरिया वाले हैं। मतलब जैसे और जो दिव्यांग बच्चे होते हैं तो उनके लिए कुछ स्पेशल यहाँ दे रखा है, एज रिलैक्सेशन दे रखी है। देखो 6 मंथ की दे रखी है। ठीक है, 6 महीने की छूट है। ठीक है, और एक बहुत बड़ी बात बोली गई है,
कि अगर किसी के पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, और वो ए से नीचे या ऊपर हो जाता है तो उसका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मान लो आप सोच रहे होंगे कि सर मैं तो अभी 10 साल का हुआ नहीं, लेकिन मैंने तो 5th क्लास पास कर ली है, क्या मैं अब 6 में एडमिशन नहीं ले सकता? लेकिन अगर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, तो आप नेक्स्ट क्लास में जा सकते हैं। यहाँ पर ही मेंशन किया गया है। ठीक है, और 6 मंथ के बारे में ना यहाँ बोला गया कि मैक्सिमम और मिनिमम 6 मंथ की जो है वो एज रिलैक्सेशन दी जा सकती है। ठीक है, और जो हेड ऑफ स्कूल है ना उसके द्वारा, मतलब स्कूल के अंदर जो है, ठीक है, एज रिलैक्सेशन दे सकते हैं वो। ठीक है, उनका कंसर्न चाहिए आपको, जो हेड स्कूल होंगे उनके। और यहाँ पर और भी बोला गया जैसे किसी के पेरेंट्स, मदर या फादर या कुछ, या किसी बीमारी की वजह से कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ जाती है तो वहाँ पर भी उसको रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और दिव्यांग के लिए देखो ये 6 मंथ का लिखा है और 4 ईयर्स का दे रखा है परहेज के लिए। ठीक है, दिव्यांग का मैंने आपको पहले बता भी दिया था। ठीक है, वहाँ पे 6 मंथ का, लेकिन मतलब और बच्चों, नॉर्मल बच्चों के लिए बताया गया था कि 6 मंथ का दे सकते हैं ऊपर नीचे का, जो HOS वाले हैं। ठीक है, तो मतलब आपको अगर आप 4 महीने का 6 महीने का गैप पढ़ भी रहा तो आप वहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, और बाकी अगर आपके पास SLC है तो आपकी एज कुछ भी मैटर नहीं करेगी, आप अगली क्लास में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ठीक है, और जो एडमिशन है ना, तो आप ये देख लेना कि जैसे मॉर्निंग वाला है या इवनिंग वाला है। तो अगर आप हेल्प के लिए जाना चाहते हैं ना, तो हेल्प के लिए जो मॉर्निंग एंड जनरल शिफ्ट स्कूल है उसमें ये टाइमिंग है, 9 से 12 के बीच में आप जा सकते हैं। और हेल्प के लिए मतलब आपको कुछ डाउट क्लियर करना है। इवनिंग शिफ्ट के लिए आपको, ठीक है, 1:30 PM से लेकर 4:30 PM के बीच में जाना है। लेकिन अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो ये आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, लेकिन 7:30 से 6:30 के बीच में करेंगे, लेकिन वर्किंग डेज में। मतलब ये नहीं कि आप संडे को सोच रहे हैं संडे को कॉल कर लें। ठीक है, तो पिछली बार भी मैंने आपको बताया था और इस बार भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो न्यू है, ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जो करना, मैं बहुत सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, और देखिए ये नहीं है कि आपने भरा और आपका जो है एडमिशन हो ही जाएगा, सीट खाली होंगी तो उसके बेस पर होगा, लेकिन एडमिशन हो जाता है। जैसे अगर आपने जिस स्कूल में भरा हुआ सीट नहीं है तो आपको किसी और स्कूल में अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको एडमिशन जरूर दे दिया जाएगा, गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है। ठीक है, और जब आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको एडमिशन के लिए भी जाना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको एडमिशन के लिए जाना, मैंने शुरू में बताया था ना, जब आपका नाम आ जाएगा तो आपको जो है ना एडमिशन कराने के लिए भी जाना है। ठीक है, इस तारीख के बीच में जाना है। ठीक है, हाँ, डेट बढ़ जाए घट जाए तो वो बात अलग है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वैसे तो आपको सब पता ही होगा। ठीक है, फिर भी यहाँ पे मेंशन करा हुआ, देखिए आपको एक तो स्कूलिंग सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर देखो यहाँ लिखा है अगर किसी बच्चे को SLC नहीं है तो वो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी ले जा सकता है, जो MCT के द्वारा दिया जाता है। जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना वो भी ले जा सकता है। जैसे कई स्कूल अपनी मनमानी करते हैं, आपको SLC नहीं देते, तो आप गवर्नमेंट स्कूल में आराम से एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ये पिछली बार ही जो है ना दिल्ली गवर्नमेंट ने मतलब बच्चों के बेनिफिट के लिए अलाउ कर दिया था। और 9th क्लास के लिए देखो आपको मार्कशीट ले जानी पड़ेगी। ठीक है, 8th क्लास की, और रेजिडेंस प्रूफ आपको दिल्ली का लेना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे आपके पास क्या क्या हो सकता है, कोई भी एक दिल्ली का में रहने का जो सबूत है ना वो आपके पास होना चाहिए। जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप दिल्ली में रह रहे हैं 3 साल 2 साल जो भी होता है। वोटर आइडेंटिटी कार्ड भी चल सकता है, MTN टेलीफोन का बिल भी चल सकता है, बैंक की पासबुक भी चल सकती है, आधार कार्ड भी चल सकता है, पासपोर्ट जो है, ये ड्राइविंग लाइसेंस। ऐसे ही आपके पास अगर सर्टिफिकेट है SC ST OBC का या दिव्यांग का सर्टिफिकेट है तो वो सब। ठीक है, ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, बाकी और भी अगर आपको डाउट रहता है ना कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर उसके ऊपर एक और अलग वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, तो ये मेन में मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया। ठीक है, और ये कह रहा है इफ़ फॉर एडमिशन इन क्लास 9th एनी पेरेंट फेल टू रजिस्टर हिजर चाइल्ड ड्यूरिंग एनी ऑफ द गिवन साइकिल ही शी में अप्लाई फॉर एडमिशन मैनुअली इन एनी स्कूल नियर टू हिज हर रेजिडेंस टिल 23/8/2022। अगर कोई ऑनलाइन नहीं कर पाता तो वो मैनुअली जाकर भी एडमिशन करवा सकता है 23/8/2022 से पहले। ठीक है, और द कंसर्न HOS विल फॉरवर्ड हिजर एप्लीकेशन टू द कंसर्न, उसके बाद वो आगे भेजेंगे उसे 24 तक भेजेंगे। ठीक है, 24 तक भेज देंगे उसको। उसके बाद 26 तक उसको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। मतलब देखो गवर्नमेंट इतना कुछ आपके लिए कर रही है। लास्ट डेट चाहे कोई भी हो,
ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो, 31 अगस्त ही है, ठीक है। तो ये मैंने आपसे शेयर कर दिया है, ठीक है। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और हाँ, ये चीज़ भी रह गई है, देखो अगर किसी को रिलैक्सेशन चाहिए तो इस परफॉर्मा में आपको जो भरना पड़ेगा, ठीक है, लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये सारा कुछ। चलो ये तो हो गया। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।